जय सिया राम दोस्तों, आज हम आपको धरती माता की कहानी सुनाएंगे। एक घर में सास बहू थी। सास प्रकार की कहानियाँ सुना करती थी, व्रत भी किया करती थी। एक दिन सास का अंत समय आ गया और वह यमराज जी के पास पहुंच गई। उसे वहां खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह मिला, लेकिन उसे बैठने को धरती माता नहीं मिली। सास यमदूतों से कहती है कि मैंने सब तरह के दान पुण्य किए, फिर भी मुझे धरती माता क्यों नहीं मिल रही। तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया, तुमने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, तुझे बैठने को स्थान नहीं मिल रहा है। फिर उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने सब तरह की कहानियाँ सुनी, लेकिन मैं धरती माता की कहानी के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उसे नहीं सुन पाई। हे यमदूत, अब मुझे केवल 12 महीने के लिए दोबारा धरती पर भेजो। मैं धरती माता की कहानी सुनना चाहती हूँ। अब मुझे जल्दी से भेजो, नहीं तो मेरा बेटा मुझे जला देगा। यमराज ने बुढ़िया की बात मानकर उसे पुनः धरती पर पटक दिया। जब बेटा माँ की अर्थी को आग लगा रहा था तो वह अर्थी हिलने लगी। तो बेटे ने कहा कि मेरी माँ तो पुनः जिंदा हो गई है, और वह माँ के साथ पुनः घर आ गया। बुढ़िया ने कहा कि मैंने पहले धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए मैं 12 महीने के लिए धरती माता की कहानी सुनने आई हूँ। तो बेटा बोला कि ये तो बहुत अच्छा है, तुम आराम से कहानी सुन लेना। लेकिन बहू बोली कि आपको तो यही काम है, फिर से मरने के बाद भी यहाँ कहानी सुनने आई हो। दूसरे दिन तैयार होकर सास ने बहू से कहा, तुम मेरी धरती माता की कहानी सुन लो। बहू ने कहा कि आपको तो कहानी सुनने का काम है, मुझे तो घर के बहुत काम है, तुम्हारी कहानी नहीं सुनूंगी। फिर वह पड़ोसन के पास गई और उससे कहा कि तुम मेरी कहानी सुनोगी। पड़ोसी ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगी, इससे मुझे कुछ पुण्य मिलेगा और भगवान का नाम भी आ जाएगा। तो वह रोज प्रतिदिन पड़ोसन को धरती माता की कहानी सुनाने लगी। धरती माता सबकी दाता, सबकी दाता, धरती माता 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 सबकी दाता। इस प्रकार वह 8 बार कहानी कहती। इस तरह 12 महीने हो गए। उसने बेटे से कहा, मुझे धरती माता का उद्यापन करना है। बेटे ने कहा, क्या सामान लाना है, आप मुझे बता दो, अगर मैं घर से लाऊंगा तो बहू लड़ेगी, इसलिए मैं बाजार से ले आऊँगा। माँ ने कहा, 4 कटोरी 4 रुपये, 4 कटोरी में घी, बूरा, तिल, चावल, 1.25 मीटर कपड़ा, 1 लोटा, 1 दीपक, ये सब ले आना। इन सब चीज़ों को बुढ़िया लेकर बैठ गई। चारों खूंटों को लीप दिया, चारों खूंटों पर 1-1 कटोरी रख दी, घी का दीपक जला दिया, लोटा पानी से भर दिया, फिर कहानी कहकर भगवान के लिए अर्पण कर दिया। तो उसी समय तुरंत बुढ़िया के लिए मेहमान आया। बुढ़िया ने कहा, मेरी 12 महीने की कहानी मेरी पड़ोसन ने सुनी है, मैं इसे भी साथ लेकर जाऊँगी। ये सुनकर दूत पुनः यमराज जी के पास गए और विमान लेकर आए। बुढ़िया अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देकर पड़ोसन के साथ विमान में जयकारे के साथ चली गई। इस प्रकार धरती माता की कहानी सुनने से उस बुढ़िया को बाद में बैठने का स्थान मिला। जैसे धरती माता की कहानी सुनने से बुढ़िया को फल मिला, इस प्रकार सबको मिले और सबकी मनोकामना पूर्ण हो।